यूट्यूब के इस चैनल में सभी व्यक्तियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को एक्टिव भी कर लीजिए ताकि पल पल की सारी अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। शिक्षा जगत की कुछ बेहतरीन खबरों के लिए आप चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा। सबसे पहले तो बहुत बड़ी खुशखबरी सामने उभर के आ रही है। आखिरकार शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी उच्च पदाधिकारियों ने मिलकर विभाग के लिए ये अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है कि अब नियुक्ति की प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। 7वें चरण का शेड्यूल 15 दिन में। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी सामने उभर के आ रही है। शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर डीओपी ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भेजी मामले की रिपोर्ट और कह दिया गया है कि 7वें चरण का जो शेड्यूल है वो 15 दिन में जो है जारी हो सकता है। 7वें चरण का शेड्यूल 15 दिन में, सारी शिक्षक नियुक्ति भी जल्द। तो दे सकते हैं गाइज, 15 दिन में कहा गया है कि 7वां चरण जो है प्रारंभ हो जाएगा। केवल 15 दिन का समय दिया गया है, तो बहुत बड़ी अपडेट है। दे सकते हैं गाइज, भेजी गई रिपोर्ट भी भेज दी गई है और कहीं ना कहीं विभाग और शिक्षा मंत्री जो है तैयारी में जुटे हुए हैं। तो दे सकते हैं गाइज, बहुत अच्छी अपडेट आ रही है। आगे बढ़ के इसको विस्तार से हम जानेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ खबर ये है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए गाइस, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नियुक्ति प्रक्रिया में लग सकते हैं और 15 दिन में देखिए जो है कहा गया है कि भाई 7वें चरण के लिए भी बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देखिए लिखा है कि 8,386 शारीरिक शिक्षा निदेशकों के लिए प्रखंडवार आवंटित होंगे पद। ये भी बात कही गई है। देख सकते हैं बहाली जल्द। राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशकों के रिक्त पद पर बहाली की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पंचायत चुनाव को लेकर जारी आदर्श आचार संहिता के समाप्त होते ही इसकी तैयारी शिक्षा विभाग के प्राथमिक निदेशालय में तेज हो जाएगी। विदित हो कि हाल ही में संपन्न विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में आए इससे जुड़े सवाल पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ कर दिया था कि जल्द से जल्द वो नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण करेंगे। और देखिए लिखा है, अवसर शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में 1 माह में पद विज्ञापित करने का किया था ऐलान। प्रखंड नियोजन इकाई के माध्यम से होगी नियुक्ति। आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस बाकी, बहाली की प्रक्रिया भी निर्धारित होगी। दे सकते हैं जानकारी के मुताबिक विभाग को इनकी बहाली को लेकर 2 मुख्य काम अभी करने हैं। एक तो यह कि निर्धारित होगा कि बहाली की प्रक्रिया क्या अपनाई जाए। यदि नियोजित शिक्षकों की तर्ज पर यह नियुक्ति हुई तो प्रखंड नियोजन इकाई को नियुक्ति प्राधिकार बनाया जाएगा। दूसरे ओर मुख्य काम तो बचा है, यह रिक्त पदों का आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस है। तो देख सकते हैं गाइज, कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द अब नियुक्ति की प्रक्रिया भी पूर्ण होगी। कहा गया है कि अधिक से अधिक 15 दिन का समय ही लग सकता है। शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सारे शिक्षा निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या रखी जाए, इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। 2 सप्ताह पहले ही इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भेजा गया है। वहां से मार्गदर्शन आते ही निदेशालय की ओर से दे सकते हैं नियुक्ति की जो प्रक्रिया है प्रारंभ कर दी जाएगी। तो बड़ी अपडेट है, आप देख सकते हैं। आगे देखिए क्या खबर आ रही है। आयोग से पूछेगा शिक्षा विभाग कब गठित होगी पंचायतें। तो देख सकते हैं गाइज, कहीं ना कहीं ये भी पूछा जा रहा है कि जो पंचायतें हैं वो कब तक गठित होंगी। तो देख सकते हैं कि प्रदेश में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए शिक्षा विभाग राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखने जा रहा है। विभाग जानता है कि पंचायत समेत यह संस्थाएं नियोजन के लिए जवाबदेह संस्थाएं हैं, लिहाजा नियोजन के लिए इन संस्थाओं को एक्टिव होना जरूरी है। फिलहाल इन परिस्थितियों में वह निर्वाचन पदाधिकारी से जानना चाहता है कि समयावधि क्या होगी कि नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए। ठीक है, तो देख सकते हैं गाइज, प्रदेश में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए शिक्षा विभाग जो है राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखने जा रहा है। विभाग जानता है कि पंचायत समितियों और जिला परिषद का गठन कब तक होगा, उनकी शपथ कब तक हो सकेगी। दरअसल इस समयावधि के आधार पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन के लिए काउंसलिंग का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। देख सकते हैं आधिकारिक जानकारी के मुताबिक जो है जल्द से जल्द ये बात कही गई है कि प्रक्रिया जो है वो संपन्न होकर रहेगी। तो देख सकते हैं गाइज, ये बात भी आ रही है सामने उभर के। आगे लिखा है सारी शिक्षा निदेशकों की बहाली जल्द। तो ये भी बात कही जा रही है कि सारी शिक्षा की और निदेशक की बहाली भी जल्द से जल्द पूर्ण होगी।
लिखा है राज्य के मिडिल स्कूलों में 8,300 शारीरिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया भी जल्द पूर्ण हो जाएगी। शारीरिक शिक्षकों अनुदेशकों के काफ़ी ज़्यादा पद जो हैं दोस्तों वो खाली हैं, तो इसको भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द भरा जाएगा। और गाइस देखिए लिखा है कि विद्यालय सहायकों की भी बहाली की जाएगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने देख सकते हैं लिखा है यहाँ कि विजय कुमार चौधरी का एक बड़ा बयान आया है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जल्द से जल्द जो है ये प्रक्रिया जो है वो पूर्ण होने जा रही है, नियुक्ति की प्रक्रिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द बहाली में जो भी बहाली से संबंधित जितनी भी खबरें आती हैं उसमें यही कहा जाता है कि शिक्षा मंत्री जो हैं वो लगातार तैयारियों पे जुटे हुए हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण की जाए। तो देख सकते हैं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के मुताबिक सारे शिक्षा निदेशकों और का जल्द से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने जा रही है। देखिए है पारुकी रद्द 11 नियोजनों की काउंसलिंग तीसरे चरण में। तो देख सकते हैं गाइज अब ये भी खबर आ रही है कि जो कई सारी नियोजन इकाइयाँ हैं उनमें ये खबर सामने उभर के आ रही है कि अब जल्द से जल्द जो है अगली तैयारी जो है वो प्रारंभ होने जा रही है। पारू की 11 रद्द पंचायत नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग तीसरे चरण में होगी। प्रखंड की 11 पंचायत नियोजन इकाई की काउंसलिंग को रद्द करते हुए अगले देख सकते हैं कुछ समय के पश्चात ये रिपोर्ट मांगी गई है। अगले चरण में काउंसलिंग की अनुशंसा बाकी इसके 23 इकाई की रहेगी मान्यता। तो देख सकते हैं गाइज बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है और तैयारी जो विभाग है वो पूर्ण कर चुका है। शिक्षक नियोजन में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा। तो देख सकते हैं गाइज जो फर्जीवाड़ा है वो सिर चढ़ के बोल रहा है। बहुत सारी नियोजन इकाइयों में ऐसा देखने को मिला है कि जो फर्जीवाड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस फर्जीवाड़ा के कारण ही अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ प्रक्रिया होती है संपन्न, क्योंकि जो फर्जीवाड़ा है वो अधिक से अधिक बढ़ रहा है। देखिए लिखा है कि मैट्रिक, इंटर और टीईटी के अंकपत्र में भी है छेड़छाड़ का मामला। विभागीय स्तर पर प्रमाण पत्रों के सत्यापन की चल रही है प्रक्रिया। तो कहीं ना कहीं विभागीय स्तर पर देखिए सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। अब आगे देखना होगा कब तक ये प्रक्रिया चलती है। फर्जीवाड़ा जो है बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। नियोजन इकाइयों में होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि बिहार में भर्ती और फर्जीवाड़ा ना हो ऐसा कहीं देखने को मिला है। तो बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है कि व्यापक तौर पे जो है फर्जीवाड़ा जो है वो देखने को मिला है। शिक्षक नियोजन में बड़े पैमाने पर जो है वो फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। तो गाइज आप देख सकते हैं और यहाँ देखिए लिखा है 36 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी का हुआ सत्यापन। 10 टीटी प्रमाण पत्र भी पाए गए फर्जीवाड़ा पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी का परिणाम है कि गड़बड़ी करने वाले पकड़े जा रहे हैं। उनके स्तर पर की गई फर्जीवाड़े को पकड़ लिया गया है। किसी भी हाल में गड़बड़ी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, कार्रवाई होनी तय है। तो देख सकते हैं गाइज किसी भी मामले में ये बात जो है स्पष्ट कर दी गई है कि जो भी अगर फर्जीवाड़ा अगर देखने को मिलता है तो उस पर त्वरित गति से जो है वो कार्रवाई की जाएगी। नियोजित शिक्षकों को दिसंबर के वेतन में जोड़कर मिलेगी 15% बड़ी सैलरी। तो देखिए ये भी बात कह दी गई है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको जो है वो 15% बढ़ी हुई सैलरी जो है वो दी जाएगी। कक्षा 1 से 12 तक के 3.5 लाख से अधिक शिक्षकों की मूल सैलरी में 15% जोड़कर वेतन दिसंबर माह में मिलने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी भी जो पूर्ण कर ली है। दरअसल NIC के सहयोग से उसके कैलकुलेटर का निर्धारण कर दिया गया है। इस तरह कैलकुलेटर में निर्धारित पे मैट्रिक्स फीड कर दी जाएगी। उस पे मैट्रिक पर नया वेतन निर्धारित किया जाएगा। यह वेतन लाभ 1 अप्रैल 2021 से दिया जाएगा। तो देख सकते हैं गाइज बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। अब देखते हैं कुछ क्या होता है। इस वीडियो में इतने, धन्यवाद। जय हिंद।